नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। वैसे तो इस मंदिर पर कई YouTube वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उन सभी वीडियोस में आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और मेरी इस वीडियो में मैं आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथाओं और नई जानकारी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण और स्कंद पुराण आदि में कई ग्रंथों में किया गया है। यह मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर में धूप, अगरबत्ती का प्रयोग और शंखनाद सारा दिन होता रहता है, जिस कारण मंदिर के अंदर सुगंधित माहौल बना रहता है। और ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने द्वापर युग में पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति की शुद्धि और पूजा की थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा यानी कि आराम करने की मुद्रा में विराजमान है। और भगवान विष्णु की इस मूर्ति के साथ एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार है कि काराकोट जिले के अनंतपुरम मंदिर के पास रहने वाले स्वामी यार ने भगवान विष्णु से उनके दर्शनों के लिए प्रार्थना की। और माना जाता है कि भगवान विष्णु एक छोटे लड़के के रूप में प्रकट हुए, जो कि बहुत शरारती था। और उस लड़के ने पूजा के लिए रखी हुई मूर्ति को अपवित्र कर दिया था, जिस पर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने लड़के को डांट कर भगा दिया। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने स्वामी यार की परीक्षा ली। लेकिन जब बाद में ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, तो वह रोने लगे और माफी मांगकर दोबारा दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन दोबारा जब भगवान विष्णु ने स्वामीयार को दर्शन दिए तो उनकी मूर्ति का आकार 8 मील लंबा था और आम इंसान के लिए उनके दर्शन करना असंभव था, जिस कारण स्वामीयार ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना आकार छोटा कीजिए जिससे कि आपके संपूर्ण दर्शन किए जा सके। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति का आकार सिकुड़ गया और वो छोटी हो गई, जो कि आज के समय में मंदिर के गर्भगृह में दिखाई देती है। और आज भी स्वामीयार की समाधि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पश्चिम में मौजूद है। और कहा जाता है कि सन 1680 ईस्वी में कुछ लुटेरों ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर हमला किया और तभी अचानक वहां चमत्कारी रूप से हजारों की संख्या में विषैले नाग प्रकट हो गए और इस प्रकार लुटेरे डर कर भाग गए। इस घटना के बाद भक्तों का विश्वास इस मंदिर को लेकर और मजबूत हो गया। और 17 जनवरी 1750 को त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को और अपने परिवार को श्री पद्मनाभ स्वामी का सेवक घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का सारा कार्यभार यह राज्य परिवार ही संभालता आया है। लेकिन 2011 में सरकार ने त्रावणकोर शाही परिवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने से रोक दिया था। लेकिन उसके बाद 13 जुलाई सन 2020 को केरल के उच्च न्यायालय ने जनवरी 2011 के फैसले को बदलते हुए यह निर्णय दिया कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह त्रावणकोर राज परिवार के द्वारा ही किया जाएगा। और दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में मैं आपको सबसे हैरान कर देने वाली बातें बताऊंगा। इस मंदिर के अंदर खुफिया तहखाने बने हुए हैं और इन तहखानों में 6 गुप्त कमरे बने हुए हैं। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग और अग्निशमन सेवाओं के अधिकारियों को मंदिर के गुप्त कमरों को खोलने और जांचने का आदेश दिया। इन कमरों को वोल्ट ए से लेकर एफ तक नाम दिए गए हैं और इनमें से वोल्ट ई और एफ को अक्सर मंदिर के अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है और वोल्ट सी और डी में सोने चांदी के जेवर रखे जाते हैं। लेकिन जब वोल्ट ए को खोला गया तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस वोल्ट में करोड़ों रुपए की कीमत का खजाना मिला, जिस कारण इस मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करना पड़ा। खजाने में महाविष्णु की शुद्ध सोने की 3.5 फीट लंबी मूर्ति, जिसमें सैकड़ों हीरे और माणिक अन्य कीमती पत्थर भी जड़े हुए हैं, और 18 फुट लंबी सोने की चेन, 36 किलो का सोने का घूंघट, हीरो जवाहरातों से भरे हुए बोरे, सोने की पोशाकें, सोने के बने हुए नारियल, कई सोने के सिक्के, रत्न और हीरो से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन, सोने के बने हुए मुकुट, एक अंगूठे जितने मोटे हीरे, और इसके अलावा सोने की कुर्सियां, सोने से बने बर्तन, सोने से बनी मूर्तियां और कई 100 किलो शुद्ध सोना आदि कई बेशकीमती चीजें मिली। लेकिन 4 जुलाई 2011 को जब विशेषज्ञों ने वोल्ट बी को खोलने की कोशिश की तो उनको हार का सामना करना पड़ा। वो इतनी कोशिश करने के बाद भी वोल्ट बी को खोल नहीं पाए। माना जाता है कि वोल्ट बी श्रापित है। इस पर 2 नागों की आकृति बनी हुई है और इसको किसी भी तरह खोला नहीं जा सकता है। और यह दरवाजा 3 दरवाजों से मिलकर बना है। पहला दरवाजा लोहे की सलाखों से बना है, दूसरा दरवाजा मोटी लकड़ी से बना हुआ है और तीसरा और आखिरी दरवाजा मजबूत लोहे से बना हुआ है।
और तो और इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, ना ही कोई कुंडी है और ना ही कोई चाबी लगाने के लिए छेद है। कहा जाता है कि उस दरवाजे पर एक चेतावनी भी लिखी हुई है कि अगर यह दरवाजा खोला गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हो गई। 17 जुलाई 2011 को पहले 5 कमरों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इन कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी, वो अचानक बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। और उसके अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक समिति ने चेतावनी जारी कर दी कि अगर इस आखिरी दरवाजे को किसी ने खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माना जाता है कि आखिरी दरवाजे को मंत्रों से बंद किया गया है और उस मंत्र को अष्टनाग मंत्र कहा जाता है, मगर उस मंत्र के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का यह मानना है कि उस दरवाजे को सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है, परंतु इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है और ये एक खतरनाक अनुष्ठान है, इसलिए आज तक इसका प्रयास भी नहीं किया गया है। कई लोगों का ये मानना है कि इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा नाग रहता है। कभी कभी इसके पीछे से समुद्र के लहरों की आवाज भी आती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे महाभारत काल के हथियार रखे हो सकते हैं, जो कि बहुत विनाशकारी हैं। और कुछ का ये कहना है कि इस दरवाजे के पीछे भगवान विष्णु से संबंधित वस्तुएं हो सकती हैं और लगता है शायद भगवान विष्णु ही ये नहीं चाहते हैं कि ये दरवाजा कभी खुले। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।